नमस्कार साथियों। शिक्षा ग्रुप 2 विभाग ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को पूर्व में कार्य ग्रहण कर चुके निम्न वरीयता वाले अभ्यर्थियों के पश्चात नियुक्त करने पर उच्च वरीयता वाले कार्मिकों को वरिष्ठता, वेतन स्थिरीकरण और वार्षिक वेतन वृद्धि, एसीपी एवं अन्य सेवा लाभ प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। ये साथियों उस संबंध में है जब हाई मेरिट का कोई अभ्यर्थी पोस्टिंग से वंचित रह जाता है और उससे लो मेरिट का अभ्यर्थी पोस्टिंग पा लेता है और किसी न किसी कारण से उच्च रैंक वाले अभ्यर्थी का पदस्थापन नहीं हो पाता है। उसका पदस्थापन अगर बाद में होता है तो उसके जो वेतन या उसकी वरिष्ठता, वार्षिक वेतन वृद्धि, एससीपी, इन सब प्रकरणों में उनकी नियुक्ति तिथि से ये माने जाते हैं, तो वो उच्च रैंक वाला जो अभ्यर्थी है वो निम्न रैंक वाले अभ्यर्थी से पिछड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि उस कार्मिक का कोई दोष नहीं होता है, तो कोर्ट के माध्यम से नोशनल पे के ऑर्डर भी हुए हैं। अब शिक्षा ग्रुप 2 ने स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल दिए हैं कि ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो उसमें किस प्रकार से लाभ देय होंगे। तो इसके बारे में हम इस ऑर्डर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से जो प्राप्त राय या मार्गदर्शन है वो यहाँ संलग्न की गई है, उसको हम देखेंगे। नोशनल पे मतलब चयन में सीनियर का नियुक्ति आदेश तथा ज्वाइनिंग बाद में होने पर भी उन्हें वेतन, वरिष्ठता, वेतन वृद्धियां, एसीपी उनके समकक्ष जूनियर की ज्वाइनिंग तिथि से देय होंगे। यानी जूनियर की अगर पहले पोस्टिंग हो गई और सीनियर की बाद में पोस्टिंग हो रही है रैंक के आधार पर, किसी कारण से उच्च रैंक वाले की बाद में पोस्टिंग हो रही है, तो उसको जिस दिन जूनियर की पोस्टिंग हुई है उस डेट से उसको वो परिलाभ है वो देय होंगे। कैसे, इसको देखिए थोड़ा। कार्मिक विभाग की जो टिप्पणी है, वित्त विभाग की टिप्पणी है, उसको देखते हैं। यहाँ पे बिंदुवार जो स्थितियां दी है उनके बारे में हम देखते हैं कि पहले वरीयता परिवर्तन के आधार पर पूर्व में कनिष्ठ कार्मिक का उच्च वरीयता में चयन होने पर उसकी वरीयता आयोग की मेरिट सूची के अनुसार होगी तथा कनिष्ठ कार्मिक को उच्च वरीयता में चयन होने पर वरिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति हेतु अनुभव की गणना कनिष्ठ के समान इस शर्त पर की जाएगी कि विलंब से कार्य ग्रहण किए जाने में कार्मिक का दोष नहीं था। मुख्य रूप से यहाँ पे कार्मिक का दोष नहीं था, इसी वजह से नोशनल बेनिफिट है वो दिया जा रहा है। तो माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में कार्य ग्रहण किया गया था कि सुनिश्चितता स्वयं विभाग अपने स्तर पर करेगा। उसके बाद में यह है कि वरीयता परिवर्तन के आधार पर कनिष्ठ वरीयता के कार्मिक का उच्च वरीयता में परिवर्तन हो जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक की परिवीक्षा अवधि नियमानुसार 2 वर्ष होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी पोस्टिंग है वो कनिष्ठ से 2 साल बाद में हो रही है तो उसका परिवीक्षा काल कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होगा। परिवीक्षा काल उस कार्मिक को भी कंप्लीट करना होगा और जैसे ही परिवीक्षा काल कंप्लीट होगा उसको नोशनल बेनिफिट उस जूनियर जो कैंडिडेट की पोस्टिंग पहले हुई उस डेट से उसका फिटमेंट है वो किया जाएगा, लेकिन परिवीक्षा काल 2 साल का उसको पहले की तरह कंप्लीट करना होगा। चूंकि उसमें कार्मिक का दोष नहीं है, इसलिए 2 साल बाद जब इसका फिटमेंट होगा तो जो जूनियर जिसकी 2 साल पहले या जब भी उसकी पोस्टिंग हुई है उस डेट से उसको परिलाभ दिए जाएंगे। तो ये कार्मिक विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ये 15/12/2022 का ऑर्डर है। उसके बाद में ये यहाँ पे जो वित्त विभाग का है, वित्त विभाग के ऑर्डर को आप देखिए टिप्पणी। इसमें लिखा है आदेश क्रमांक ये है के क्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को पूर्व में कार्य ग्रहण कर चुके निम्न वरीयता वाले अभ्यर्थियों के पश्चात नियुक्ति करने व उच्च वरीयता वाले कार्मिकों को वरिष्ठता, वेतन स्थिरीकरण, वार्षिक वेतन वृद्धि, एससीपी और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाने का प्रकरण परीक्षण वित्त विभाग की पत्रावली संख्या इससे किया गया। तो ये
परीक्षण किया गया तो क्या इसका निष्कर्ष निकला वो देखिए। प्रकरण के तथ्यों विभाग के प्रस्ताव के क्रम में प्रशासनिक विभाग को परामर्श दिया जाता है कि कनिष्ठ कार्मिकों को वरिष्ठ कार्मिकों से पहले राजकीय सेवा में कार्यग्रहण कराने के कारण वरिष्ठ कार्मिकों और कनिष्ठ कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किए जाने हेतु ऐसे वरिष्ठ कार्मिक जिनके नियुक्ति आदेश उनसे कनिष्ठ कार्मिक के पश्चात जारी किए गए हैं, उस वरिष्ठ कार्मिक का वेतन उनसे निकटतम कनिष्ठ कार्मिक के कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक आधार पर नॉमिनल बेसिस पर किए जाने तथा वास्तविक लाभ वरिष्ठ कार्मिक के द्वारा पद पर कार्यग्रहण दिनांक से देय किए जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है और ये भी वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है। तो ये दोनों टिप्पणियां इसी प्रकार से है कि अगर कोई कर्मचारी अपने उच्च रैंक होते हुए भी उसकी पोस्टिंग बाद में होती है और निम्न रैंक वाले अभ्यर्थी की पोस्टिंग पहले हो जाती है, तो उस स्थिति में नॉमिनल बेनिफिट का वो अधिकारी होगा। तो इस संबंध में ये अब कोर्ट का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है वो शिक्षा ग्रुप 2 से जारी हो चुके हैं। तो इसमें ये जो नॉमिनल बेनिफिट है वो कैंडिडेट्स को जिनकी पोस्टिंग है वो बाद में हुई है उनको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।